हेलो यूपी आयुष एस्पिरेंट्स यार, स्टूडेंट इन पेरेंट्स यार, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। मैं बोल रहा था कि भाई 20 के बाद आएगा और 20 के बाद ही स्टार्ट होगा, हालांकि एक दो दिन पहले आ गया। बट रजिस्ट्रेशन जो डेट आई हुई है, रजिस्ट्रेशन डेट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स 25 से 28 के बीच में है, मतलब 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में है। अब 28 को सुबह 11 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन वाला। अगर आप 2000 रुपये पे कर दोगे तो आप एलिजिबल रहेंगे भाई 4 बजे तक। सिक्योरिटी अमाउंट मान लीजिए पैसे अरेंज नहीं हो पाते तो उसके लिए 3-4 हार्स इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जिसके बेसिस पर आप अपना अमाउंट अरेंज करिए और डिपॉजिट कर दीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये के अमाउंट जमा करना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये के अमाउंट सबमिट करना है। क्लियर। और आप जिस अकाउंट से आप इस पैसे को डिडक्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग, जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी और आप एक रिनाउंड रेपुटेड इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्ट कर जाएंगे, फिर जब आप रिपोर्ट कर जाएंगे तो आफ्टर जब पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा फिर ये पैसा वापस आता है नेक्स्ट ईयर की जनवरी फरवरी मार्च में, मतलब होली से पहले। ठीक है, तो सिक्योरिटी अमाउंट का पार्ट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब सिक्योरिटी अमाउंट पे कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो फिर एक प्रोसेस आएगा स्टेट मेरिट लिस्ट। तो ये स्टेट मेरिट लिस्ट में रिजेक्ट अप्रूव्ड सारे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यार शेड्यूल बहुत इंतजार कराया भैया उत्तर प्रदेश ने। फिर हम लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है। चॉइस फिलिंग के डेट 29 से 1 अक्टूबर के बीच में रहेगी और दोपहर 2 बजे तक चॉइस फिलिंग का डेट है। उसके बाद हमारी सीट अलॉटमेंट आएगी। जब सीट अलॉटमेंट आएगी वो आएगी 1 को इवनिंग में दे देंगे, मतलब 2 बजे तक बोल रहे हैं चॉइस फिलिंग करेंगे, शाम को ही रिजल्ट, तो बहुत इंस्टेंट आ जाएगा। अब रिजल्ट आ गया, इट्स मीन कि यहाँ से हम जब रिजल्ट आएगा तो एक प्रोविजनल लिस्ट भी आउट होगी और हम अपने पोर्टल से एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। वो हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज, जो हमारा नोडल सेंटर है NHMC लखनऊ, वो 3 से 7 के बीच में रिपोर्टिंग होगी। अब रिपोर्टिंग ऐसा नहीं कि किसी की भी हो जाएगी, उसके लिए एक पूरा चार्ट आएगा, चार्ट बोलो या आप उसको एक शेड्यूल बोलो, वो आएगा और उसके बेसिस पर रैंक वाइज कैटेगराइजेशन होगा कि 9 से 12 के बीच में एक रैंक से लेके 50 मतलब 2 लाख रैंक तक के बच्चे, फिर 3 बजे से इतने बच्चे, एक डमी पूरा साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे, उस तरह से आपकी एक रिपोर्टिंग होगी। अब आ जाते हैं भाई कि जब रिपोर्टिंग कर ली, रिपोर्टिंग करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी हो गए, नोडल सेंटर पर ओरिजिनल वाले लेकर जाना। ठीक है, अब वेरीफाई हो गए, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, फिर जो ओरिजिनल लेटर होगा वो आप डाउनलोड करेंगे और इस डेट के बीच में 1 वीक का कंप्लीट टाइम है। उसमें आपको रिपोर्ट करने जाना होगा कॉलेज में, जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज होगा वहां पर आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में, जिसमें आपको कंप्लीट ट्यूशन फीस और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे और आप वहां पर रिपोर्टिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो कैंपस मिला वो आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी चॉइसेस ज्यादा डाल के रखना और कोई ऐसा कैंपस नंबर 1 प्रेफरेंस में मत डालना जो अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा फिर कम अच्छा फिर कम अच्छा फिर कम अच्छा फिर कम अच्छा। तो एक लगभग 3 से 5 कॉलेज डाल के रखना, ताकि जो कॉलेज हमको मिलता है, मान लीजिए सेकेंड चॉइस मिलेगी, थर्ड मिलेगी या फोर्थ मिलेगी, तो हम एक नेक्स्ट अपग्रेडेशन वाले राउंड पे जा पाए। ये देखो 8 नंबर पर है अपग्रेडेशन विलिंगनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, बिकॉज अगर हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो बीच में फंस जाती। अब हमको करना क्या है कि हमको अपग्रेडेशन विलिंगनेस सबमिट करेंगे 9 को ही, मतलब जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग होगी उस दिन, और जैसे ही इसको सबमिट करेंगे और दोपहर में 1 बजे तक ये लोग इसका रिजल्ट दे देंगे अपग्रेडेशन वाले राउंड का। इसमें बहुत सारे बच्चों की फ्रेश अलॉटमेंट भी आती है ना, तो इसलिए आप अपना पोर्टल भी चेक कर लेना, पता चला अलॉटमेंट आई आपने देखी नहीं और आपकी एक्टिविटी मिस हो गई। अलॉटमेंट आने के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसका एक प्रोविजनल लेटर फिर से डाउनलोड होगा, फिर से आपको एक नोडल सेंटर जाना पड़ेगा, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। ठीक है,
फिर आप नेक्स्ट डे जाओगे, रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको 3 डेज का टाइम मिलेगा कैंपस में रिपोर्ट करने का, तो आप कैंपस में रिपोर्ट करके फाइनल एक्टिविटी फिनिश करोगे। अभी तक राउंड 1 का और प्लस अपग्रेडेशन राउंड का ये शेड्यूल आया हुआ है। तो आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ ऊपर के 4 से 5 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं तो पहले नंबर पर गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, गोरखपुर, आप इसको रख सकते हो। दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक कॉलेज, फर्रुखाबाद। और तीसरे नंबर पर आप रख सकते हैं नेमिनाथ आगरा। मतलब ये वो कॉलेज हैं जो रिनाउंड है। नेमिनाथ आगरा की फीस भी आ गई इस बार, फीस स्ट्रक्चर आप सभी ने ब्रोशर में देख दी होगी। 4th नंबर पर बहुत स्कोरिंग 300 से कम है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो तो आप अर्नव डाल लो, ठीक है। और भाई कंफ्यूजन के साथ साथ आप चाह रहे हो कि 2.5 वाला बजट नहीं, हमारा 2 लाख वाला बजट है, तो एक कॉलेज है सर्वदेव, ये आजमगढ़ में है, अच्छा कैंपस है, तो आप इसको 2,04,600 की फीस में डाल सकते हो। तो वीडियो आज की यहीं तक। ये था काउंसलिंग शेड्यूल, है ना, जो मैंने आपके साथ ब्रीफ किया। ये वो प्रेफरेंस लिस्ट है जो आप डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कभी संकोच नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा कि भैया हम फंस गए हैं, तो आप ये प्रेफरेंस भी बना सकते हो अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ में। वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप चाह रहे हो कि काउंसलिंग कराना टीम से, तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है फ्री काउंसलिंग सर्विसेज। तो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप रीच आउट करें। बाय बाय।